अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह दर्स नंबर 13 है, 13। आज की तारीख है 12 जनवरी 2022 और 8 जुमादा आसानी। तारीख है हिंदुस्तान पाकिस्तान में, सऊदी अरब में 9 तारीख है जुमादा आसानी की 1443 1443। तो ये जो है हमारा दर्स नंबर 13 और आज इंशाअल्लाह बात होगी मुनासखा और अलमौत जमाई, साइमल्टेनियस डेथ्स और मुनासखा। इनको एक में ही बयान करेंगे क्योंकि दोनों रिलेटेड है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है उसमें। तो मुनासखा और अलमौत जमाई को अब आज डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। उससे पहले कल जो है हमारी बात हुई थी हमल के ताल्लुक से, यानी मीरासुल हमल, कि अनबोर्न जो चाइल्ड है उसका इनहेरिटेंस में क्या हिस्सा होता है, उसका तरीका हमने देखा कि एक बार हम डेड कंसीडर करेंगे। वो एक्सरसाइज शायद आपने की नहीं है। और एक बार मेल और एक बार फीमेल, इस तरह से हम कंसीडर करेंगे, फीमेल, मेल और डेड। और इसमें से जो सबसे कम होगा वो हम जो है वारिसीन को दे देंगे और बाकी का रिजर्व करके रखेंगे वहाँ यहाँ तक कि विलादत हो जाए बच्चे की, फिर देखेंगे वो क्या है, मेल है, फीमेल है या मुर्दा पैदा हुआ है। उसके हिसाब से फिर जो मुस्तहिकीन होंगे उनको इनका हिस्सा दे दिया जाएगा। तो ये जो है हमने मीरास हमल यानी हमल की मीरास के ताल्लुक से हमने बात कल की थी। आज जो बात होगी अब वो मुनासखा, मुनासखा के ताल्लुक से बात होगी। मुनासखा होता क्या है, और ये खास तौर से हमारे यहाँ होता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान में बहुत देखने को मिलेगा। इसकी वजह यह है कि आदमी मर जाता है और उसकी में जो मीरास है तरीका, उसकी तकसीम ही नहीं करते ये लोग। हम लोग जो है ये तकसीम करते ही नहीं, उसको टालते रहते हैं। और जैसा शुरुआत में भी बात हुई थी कि वो जो भी रीति रिवाज हैं, रस्म रिवाज हैं लोगों के, और इन चीज़ों को बुरा समझना और ये कहना कि देखो बाप मरा नहीं है अभी और इनको जो है मीरास की तकसीम की पड़ी है, या जो ये इस बारे में बात करता है उसको समझा जाता है कि ये मरने वाले से जो है मोहब्बत नहीं करता था और देखो इसको जो है पैसों की पड़ी हुई है। तो या माँ होगी वो इमोशनल जो है बातें करेगी कि देखो अभी मेरे जिंदा रहते कुछ भी नहीं होगा, मैं मर जाऊंगी उसके बाद करना। तो इस तरह की जब बातें होती हैं तो इसमें होता ये है कि जब ये तरीका तकसीम नहीं होता है और ये टलते चले जाता है, तो फिर एक वक्त आता है कि जो ये पहला मरने वाला था, ये जो पहली मैयत थी, इसके समझे 5 वारिसीन थे। अब वो हुआ ही नहीं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ नहीं। और डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद ये है कि जरूरी नहीं है कि फिजिकली सबको सबका हिस्सा दे दिया जाए, अगर कम से कम जो है शेयर सबके फाइनल हो जाए कि भाई ये तरीका है और इसमें फॉर एग्जांपल 25% इनका है, 12% उनका है, और इस तरह से एटलीस्ट ये फिगर्स फाइनल हो जाए। वो डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है क्योंकि एक दिन में प्रॉपर्टी ना बिकती है ना उसका पैसा आता है, कम से कम ये तो होना चाहिए। ये भी नहीं होता है। और फिर होता ये है कि 5 में से फिर एक टपक गए, तो अब ये 4 ही बचे। अब असल में उसका हिस्सा था, जो जो भी इन 5 में से एक और मरा है उसका हिस्सा था इसकी प्रॉपर्टी। अब वो मर गया तो 4 रह गए। अब अभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई। एक तो इसकी होनी चाहिए, इसकी खुद की जो भी तरीका होगा वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्लस यहाँ से जो मिला है, यानी इसके पास ए था प्लस एक्स इसके पास यहाँ से आया था, तो ये ए प्लस एक्स अब इसके वारिसीन में बंटना चाहिए। तो जब वो एक्स ही उसको नहीं मिला, तो लोग अब इसके यहाँ भी वही इमोशनल बातें करते हैं कि ये ए में से हम क्यों बांटे, अभी थोड़ा इंतजार करेंगे। तो ये इसके अपने वारिसीन होंगे यहाँ पे 3 4 जो भी होंगे, और ये इस वाले में से 4 ऑलरेडी बचे हुए हैं, इसमें से और एक मर गया, नहीं हुआ, अब ये 3 बचे। तो वो इस वाले की, और एक मर गया, इस वाले की अपनी एक वेल्थ होगी खुद की, प्लस यहाँ से जो मिला होगा या मिलना चाहिए था वो जो है बी है या वाई है। तो इस तरह से ये जो चेन है चलती चली जाती है। और
मसले को थोड़ा सा मुश्किल इसलिए कर देती है कि इन सब के हिस्से फिर हमको निकालने पड़ते हैं, और वो हिस्से निकाल निकाल करके एक जामे मसला, एक जो है कॉम्प्रहेंसिव सॉल्यूशन बनाना पड़ता है फाइनली, जो हम करते आए हैं। पहले भी हमने देखा था वो, कि वो हम कैसे बनाते हैं जामे मसला, एक ही में से सबको दे देना, अलग अलग किसी को ना देना पड़े। तो वो जामे मसला बना करके फिर सबके सबको शेयर्स बताने पड़ते हैं, जब जिस स्टेज में लोग जाग जाएं कि भाई अब हमको ये है कि यहाँ भाई माल हमको अब तकसीम करना है, बहुत देर हो गई। अब वो देर होने में ये है कि दो लोगों की जो है उनको सही वक्त पर हो सकता है वो हक मिलता है, हो सकता है उनकी सिचुएशन मुमकिन है कुछ और होती है, हालांकि इफ एंड बट हम नहीं कर सकते दीन में, ऐसा होता तो ऐसा हो गया होता। लेकिन आदमी एक सिर्फ दुनियावी एतबार से ये सोचता है कि हो सकता है कि किसे मिलता तो इसके, हो सकता है कि आखिरी वक्त इसने बड़ी तंगी में और परेशानी में गुजार दिया, तो अगर उसको वो पैसा मिल चुका होता तो हो सकता है वो हालात से वो बच जाता। लेकिन अब वो दुनिया से चला गया, उसका हक था वो रह गया। लेकिन अब आज क्या करना है, हमको उसका हक उसको देना है, फिर वो बचा हुआ माल उसके वारिसीन में भी बांटना है, उसकी असले तरीके को बांटना है, और ये सबके लिए हमको करना पड़ेगा। तो यही मुनासखा है। मुनासखा होता क्या है कि माल के तरीका यानी तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन से पहले कुछ वारिसीन फौत हो जाते हैं, और यानी मुवर्रिस मर गया, मुवर्रिस के चार पांच जो भी वारिसीन थे, उन वारिसीन में से और लोग भी वफात पा जाते हैं, एक एक करके, एक या दो जितने भी हैं। इसी को मुनासखा कहा जाता है। फिर उन लोगों के तरीके को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उनके वारिसीन में। जो तरीका वो हासिल करते हैं मैयत से, उसको इंक्लूड करने के बाद, जो पहली मैयत से वो हासिल करते हैं उसको इंक्लूड करने के बाद इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये यही जो है, इस प्रोसेस को जो है मुनासखा कहा जाता है। अ, और यही हम पढ़ेंगे। इसकी निस्बत और इसका कुर्ब जो है, जो हमने बात की थी अल मौत अल जमाई से, वो इस तरह से है कि मौत अल जमाई में क्या होता है कि कई लोग एक साथ मरते हैं, साइमल्टेनियस डेथ्स। पुराने वो दौर में काफी होता था, दीवार गिरी सब मर गए, पानी में डूब गए और उसकी वजह से सब मर गए, या कोई बीमारी आई और सब मर गए। तो इसमें जो है, जैसे हमने कल भी बात की थी कि उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में ताउन आया था, प्लेग की बीमारी आई थी, और उसमें कई लोग मरे थे जो आपस में रिश्तेदार भी थे एक दूसरे के। तो उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जो है इन लोगों को वारिस एक दूसरे का नहीं बनाया था, और सिर्फ इनके प्रॉपर्टी को इनके वारिसीन में बांट दिया था। मसलन तीन लोग मरे, मसलन ये ए और बी मरे, अब इनका आपस में रिश्ता था, जो जो कि इन्हें एक दूसरे का वारिस बनाता था। मसलन ये अगर फादर था तो ये सन था, तो बेटा और बाप, तो ये एक दूसरे की प्रॉपर्टी में अगर ये मरेंगे और, तो एक दूसरे का जो है वारिस बनेंगे डेफिनेटली। लेकिन उमर रजी अल्लाह ने कहा कि नहीं, ये एक दूसरे से नहीं लेंगे, बस इसकी जो प्रॉपर्टी होगी, ये इसके जो भी वारिसीन, इसके अलावा और भी तो होंगे दूसरे, हो सकता है बेटी हो और जो है भाई हो, या जो भी होंगे, माँ हो, बीवी हो, तो उनमें जाएगा। और इसी तरह से ये जो सन है, इसके भी हो सकता है कोई वारिसीन होंगे, हो सकता है भाई हो इसका भी, और हो सकता है कि इसके और बहनें हो, भाई हो, या बीवी हो, शादी हुई थी तो बच्चे हों, तो इसके भी अपने वारिसीन होंगे, इनके भी अपने वारिसीन होंगे। तो इनकी जो है प्रॉपर्टी इधर बांट दी जाती थी, इसकी प्रॉपर्टी इधर बांट दी जाती थी, तो ये आसान मसला होता था। लेकिन हनाबिला के नज़दीक ऐसा नहीं होता है। वो कहते हैं कि ये जो फादर है, इसकी प्रॉपर्टी सन को भी जाएगी, और सन की प्रॉपर्टी फादर को भी जाएगी, लेकिन बस एक मर्तबा, ओनली वन टाइम। दूसरी बार में अब ये प्रॉपर्टी जो फादर की इस बेटे को गई, फादर की प्रॉपर्टी जो बेटे को गई, वो मसलन एक्स थी, और बेटे की प्रॉपर्टी फादर को गई वो वाई थी, और इनकी अपनी असल प्रॉपर्टी ए थी और बी थी। तो ये ए जो है, ये जो एक्स है, वापस, क्योंकि ये ए प्लस एक्स जब बटेगी, तो अब जो बेटा है उसके वारिसीन में अब फादर का नाम वापस नहीं लिखा जाएगा, वरना क्या होगा, वो दौर लाजिम हो जाएगा, यानी क्रॉस रेफरेंसिंग जो हम बोलते हैं ना एक्सेल में, उस तरह का एक मसला बनेगा कि बार बार घूम घूम करके वो देते रहना पड़ेगा, मसला कभी खत्म ही नहीं होगा। तो इस वजह से कहते हैं कि बस वन टाइम ये एक दूसरे से इनहेरिट करेंगे, एक बार ये माना जाएगा कि ये पहले मरा, और ऐसा मान लेंगे, अगर वक्त का पता नहीं चल रहा होगा तो ये मान लिया जाएगा कि बाप पहले मरा बेटा बाद में, तो उस लिहाज से बेटे को बाप की प्रॉपर्टी में से एक हिस्सा दे देंगे।
तो इससे इस तरह से पहला मसला हम बनाएंगे जहां बाप को पहले मरा हुआ मानेंगे, बेटे को बाद में, वो मसला बन जाएगा। उसके बाद उसके हिसाब से तकसीम होगी, उसके बाद बेटे को मरा हुआ मान लेंगे, और ये जो वेल्थ होगी उसकी एक्स, उसकी असल वेल्थ ए तो है ही, साथ में जो एक्स है वो अब इस बाप को नहीं कंसिडर किया जाएगा, बल्कि सिर्फ इसके वारिसीन में ए प्लस एक्स बटेगी। उसी तरह से दूसरा मसला जब बनेगा, एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे, तो ये जो सन है इसको पहले मरा हुआ मानेंगे, फादर को बाद में, तो फादर को एक हिस्सा इसकी वेल्थ में से मिलेगा जो कि वाई है, और उसके बाद फादर के वारिसीन में बी प्लस वाई डिस्ट्रीब्यूट होगी, जिसमें सन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इस वजह से ये काफी हद तक मुनासिखा की तरह दिखता है। यहाँ पर होता यही है कि एक के बाद एक वारिसीन मरते हैं, और उसकी जो प्रॉपर्टी होती है मरने वाले की उसको आगे उसके वारिसीन में बांटा जाता है। वैसा ही यहाँ होगा, क्योंकि हमने देखा था मुनासिखा में कि वहां पर भी एक उसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती थी और दूसरा पहली मैयत से वो पाता था, जो उसकी वेल्थ को और उसकी प्रॉपर्टी को बढ़ा देता था। सेम वहाँ यहाँ भी वैसा ही हो रहा है, उसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी प्लस इस मरने वाले से उसे कुछ मिला जो सिर्फ उसके वारिसीन में बटेगा। तो इन दोनों में ये मुनासिबत है, इसीलिए हम इसको यहाँ पर पढ़ते हैं। अब हम पहले प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, और उसके बाद में फिर आकर के वो पीडीएफ फाइल से हम कुछ मसले हल करेंगे। तो ये बाब है फसलुन फिल मौतिल जमाई, साइमल्टेनियस डेथ्स का बाब है कि इस केस में इनहेरिटेंस और मीरास इन लोगों की क्या होगी। तो उस ताल्लुक से ये बाब है जिसमें आज हम बात करेंगे। तो अब इसमें मुश्किल क्या है, इसमें मसला क्या आता है? तो इसमें दो तीन मसले आते हैं कि सबसे पहला मसला तो ये आता है जब जमाई मौत होती है, जैसे बात गुजरी है कि मम माता अव्वलन, कौन है जो पहले मरा, ये ढूंढना जरूरी है, तभी जाकर आप मुवर्रिस कौन है और वारिस कौन है इसका पता लगा सकते हैं। तो मन माता अव्वलन पहली चीज ये। दूसरा, मनिल मुवर्रिस व मन हुवल वारिस, मुवर्रिस कौन है और वारिस कौन है, वही मामला है। मम माता अव्वलन से मुराद यही है कि आपको ये पता करना है कि कौन मुवर्रिस होगा और कौन वारिस बनेगा। जो पहले मरा वो मुवर्रिस है और जो बाद में मरा वो वारिस है। उसके बाद में लहा सलासु हालात, इसकी तीन हालतें हैं। वो क्या है कि कुल्लुहुम मातू फी नफ्सिल वक्ती फकुल्लुहुम मुवर्रिसुन यकीनन ला वारिसुन, सबके सब एक ही वक्त में मरे, कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल एक सेकंड का भी फर्क नहीं है, सबके सब एक साथ मर जाते हैं। और तो सबके सब मुवर्रिस होंगे यकीनी तौर पे, और वारिस नहीं होंगे। अगर ये साबित हो जाता है हर तरह से मेडिकली भी कि सबकी मौत बिल्कुल एक वक्त में हुई है, सेकंड का भी फर्क नहीं है, तो फिर यहाँ पर जो है सबके सब मुवर्रिस होंगे, और ये एक दूसरे के वारिस नहीं बनेंगे, बल्कि इनके जो दूसरे वारिसीन होंगे उनमें इनकी जो तरीका है उसको बांट दिया जाएगा। दूसरी सिचुएशन ये है कि वक्तु मौती कुल्लिन मालूम बिद्दब्त, कि हर एक की मौत का वक्त बिल्कुल प्रेसाइजली और एक्यूरेटली मालूम है। वक्तु मौती कुल्लिन मालूम बिद्दब्त, फमन माता अव्वलन फयकून मुवारिस। तो इसमें बिल्कुल आसान सा है, ये सिचुएशन भी बिल्कुल आसान और क्लियर है, ये भी आसान और क्लियर है। बिल्कुल मालूम है पहले कौन मरा बाद में कौन मरा। जो पहले मरने वाला है वो मुवर्रिस बना दिया जाएगा, और जो बाद में मरने वाला है उसको वारिस बना देंगे, और ये मामला मुनासखा की तरह हो जाएगा। और उसके बाद, क्योंकि मरे दोनों हैं लेकिन एक पहले और एक बाद में, तो जो बाद में मरने वाला है फिर उसके वारिसीन में भी इस जो भी उसको माल तरीके का मिला वो उसके वारिसीन में बांट दिया जाएगा। तीसरा है कि वक्तु मौतिल अशखासी लैसा भी मालूम, तो ये जो मरने वाले हैं इनकी मौत का वक्त मालूम नहीं है। अब जो है अल अमवात ला यतवारसून, अब ये वो तीसरा और इख्तिलाफी जो पॉइंट है वो यही है कि जहां पर लोगों की मौत का वक्त पता नहीं चल पाता है, चाहे पुराने दौर में इस वजह से कि वो उनके यहाँ पोस्टमार्टम वगैरह होता नहीं था तो नहीं पता कर सकते थे, तो वो मसला वहां आता था। आज वो मसला नहीं आएगा। अगर ऐसा किसी वजह से होता है, एक साथ मौत होती है और बॉडीज मिल जाती हैं उनकी, तो आप उसका पोस्टमार्टम वगैरह करके और पता लगवा सकते हैं कि कौन पहले मरा कौन बाद में, हत्ता कि एक सेकंड का भी फर्क होगा तो पता चल जाएगा। तो वक्त मौतिल अशखासी लैसा भी मालूम, ये मालूम नहीं होती थी। अल अमवात ला यता वारसून, तो ये जो मरने वाले हैं इस सूरत में जमहूर के नजदीक, जैसा मैंने बताया था, एक दूसरे से यानी एक दूसरे के वारिस नहीं बनेंगे, एक दूसरे से जो है माल तरीका इनको नहीं मिलेगा, इनके वरसा में बढ़ जाएगा लेकिन एक दूसरे से ये
जो है इनको तरीका नहीं मिलेगा। मसलन बाप बेटे थे, दोनों एक साथ मर गए, तो बाप और बेटे दोनों अलग अलग मुवर्रिस होंगे, एक दूसरे के वारिस नहीं बनेंगे। तो अल-अमवातु ला यतवारसून जमहूर के नजदीक, लेकिन हनाबिला के नजदीक यतवारसुल अमवातु मिन तिलादिन फकत वला मिन तरीफ। अब ये जो है तिलाद क्या है और तरीफ क्या है, ये दो अलग अलग किस्म के वो माल हनाबिला बना देते हैं। और ये इसलिए है कि वो दौर जो लाजिम आता है उसको तोड़ने के लिए, जैसे मैंने बताया एक्सेल में कभी कभी क्रॉस रेफरेंसिंग आ जाती है। एक सेल को आपने यूज किया फॉर्मूले में और फिर उसी को वापस से कहीं दूसरी जगह इस्तेमाल करेंगे जहां पर इसकी ही वैल्यू यूज आ रही है, तो वो फिर क्रॉस रेफरेंसिंग का एरर देगा कि ये वो यानी कि एक बार बार उसका ही यूज हो रहा है जो पॉसिबल नहीं है। आप यानी जिसको आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल माना है उसी को बाद में आप डिपेंडेंट बनाओगे तो डेफिनेटली वो क्रॉस रेफरेंसिंग का एरर देगा। तो बस ये वैसा ही मामला ना हो, इसलिए उन्होंने माल को दो किस्मों में बांट दिया, तिलाद और तरीफ। अब वो क्या है वो यहाँ समझते हैं मिसाल में कि तिलाद क्या है और तरीफ क्या है। तो मसलन ये जो है ये जो यानी वो अब और अब ये जो है जौज है और जौजा है। अब ये दोनों मर गए एक साथ, समझ ले दोनों की वफात हो गई, जौज और जौजा की। तो माल तिलात क्या होता है, जो असल माल होता है इनका खुद का अपना, उसे माल तिलात कहते हैं। जो इनका खुद का प्रॉपर्टी रही होगी, चाहे जिस तरह से भी मिली हो। ये हो सकता है कि जौज को विरासत में मिली हो, इसकी कमाई हो, और इसी तरह से जौजा को भी विरासत में मिली हो, या इसकी खुद की कोई कमाई की वजह से इसके पास एक वेल्थ आई, वो एक्स थी और ये वाई थी। ये इनका असल माल है। इसे समझ लें आप, मसलन ये 24 लाख और ये इनके पास 12 लाख, ये इनका असल माल था। अब ये किसी एक्सीडेंट वगैरह में दोनों फौत हो गए एक साथ, और ये पता नहीं लग पा रहा कि किसकी पहले वफात हुई किसकी बाद में, किसी भी वजह से, मसलन बॉडीज ही नहीं मिली, प्लेन क्रैश हुआ, खत्म हो गए, बॉडीज नहीं मिली। तो अब पता कैसे करें, लेकिन हाँ कंफर्म है कि दोनों मर चुके हैं। तो जमहूर के नजदीक ये दोनों एक दूसरे से विरासत में कुछ नहीं पाएंगे, इनके अपने वारिसीन होंगे, उनको हिस्सा मिलेगा। लेकिन हनाबिला के नजदीक वो कहते हैं कि ये जो है माल तिलाद में एक दूसरे से हिस्सा पाएंगे, लेकिन माल तरीफ में हिस्सा नहीं पाएंगे। माल तिलाद क्या है, माल तिलाद असल माल है इनका जो इनके पास था, जैसे 12 लाख ये और 24 लाख ये। अब अलमालू यूरसुहु ज़ौजु मिन ज़ौजती युसम्मा तरीफन, वो माल जो ये शोहर जब वारिस बनेगा इस बीवी का, तो इस बीवी से इसको जो माल मिलेगा उसे तरीफ का नाम दिया गया। और इसी तरह से ये जो जौजा है, जौज से वारिस बना करके जो इसे माल मिलेगा उसे तरीफ कहा जाएगा इस जौजा के लिए। और फिर वो x+b, ये वारिसीन जो इनके नीचे इसके नीचे होंगे उसमें बटेगा, y+a इसके वारिसीन में बटेगा। और वहां पर जौजा को कंसीडर नहीं किया जाएगा जब y+a बटेगा तो, और यहाँ x+b बटेगा तो जौज को कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि ये असल में b किसका था, ये जौज का ही था माल, वो ही तो इसे मिला है। अब इसी माल को वापस आप अगर यहाँ लिख दोगे कि जौजा के रिश्तेदारों में एक जौज भी है और फिर एक इब्न है और फिर एक अख है, तो क्या होगा, ये बी माल यानी जौज का ही माल जौज को ही तरीके में वापस दे रहे हैं, ये नहीं हो सकता। इसी को दौर कहा जाता है। और इसको आप आज के जुबान में एक्सेल की भाषा में आप क्रॉस रेफरेंसिंग कह सकते हैं कि वो नेवर एंडिंग स्टोरी शुरू हो जाएगी, यहाँ पे चेन रिएक्शन हो जाएगा। वो बार बार आप कब तक कंसिडर करोगे उसको, घूम घूम के आते ही रहेगा। तो वो दौर होता है, उसको खत्म करना है। इसीलिए माले तिलाद में तो ये दोनों एक दूसरे से इनहेरिट करेंगे, लेकिन माले तरीफ फिर इनके उरसा में बटेगा, वापस से इसको नहीं जाएगा। तो मसलन ये 24 लाख था जौजा का, या समझे जौजा का हम 12 लाख करते हैं आसानी के लिए, और ये 24 लाख करते हैं जौज का। तो जौज को 12 लाख में से कितना जाएगा, यहाँ पे फरे वारिस मौजूद है, कितना जाएगा 12 लाख में से? जी दिलीप भाई। 12 लाख में से जौज को कितना जाएगा? फरे वारिस मौजूद है देखिए दोनों का। तो अगर ये माने कि जौजा मर चुकी है और उसके पास 12 लाख माल था, तो 12 लाख में से जौज को कितना माल जाएगा? 1/4 कितना हो 3 रहा है? लाख का है। हाँ, तो 3 ये लाख 3 लाख जो है ना, ये माले तरीफ हो गया, और 24 लाख जो है ये माले तिलाद हो गया। इसी तरह से 12 लाख था जौजा के पास,
शोहर का 24 लाख था, तो अब जौजा को यहाँ माल तारीफ कितना मिलेगा? वो 1/8 वो भी 3 लाख हो जाएगा। 3 लाख। तो ये इस तरह से इसका माल अब 12 और 3 15 हुआ, इसका 27 हुआ। अब ये जो 3 लाख है ये सिर्फ जौज के वारिसीन में बटेगा। ये 3 लाख जौजा के वारिसीन में बटेगा, इसमें जौज को इंक्लूड नहीं करेंगे जब दोबारा हम इसका जो है मसला बनाएंगे। तो बस ये इमाम अहमद रहिमहुल्लाह के नजदीक ये अप्रोच है। बाकी के नजदीक वो ये देते ही नहीं, वो देते ही नहीं है। वो कहते हैं 12 लाख है, वो ये जो जौजा है इसके वारिसीन में बांट दो। 24 लाख है, जौज के जो भी वारिसीन है उनमें बांट दो। इधर जौजा कंसीडर नहीं की जाएगी और इधर जौज कंसीडर नहीं किया जाएगा, लेकिन हनाबिला के नजदीक किया जाएगा। और यही एक बेहतर अप्रोच है, क्योंकि मसला माल का है। और आप खुद देखें कि 3 लाख रुपए जब इसमें ऐड होंगे तो डेफिनेटली इन इन लोगों को मिलने वाला है थोड़ा सा एक्स्ट्रा। वो आप कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं कि ये जो जौज का हिस्से में जो 3 लाख ऐड हुआ है, अगर वो 3 लाख ऐड नहीं होता तो यहाँ पे जो है मसलन बेटे को तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा के जो वारिस होंगे डेफिनेटली उनके शेयर्स बढ़ जाएंगे थोड़े थोड़े, क्योंकि बेटा तो दोनों तरफ से जुड़ा हुआ है। उसको आप यहाँ पर ये माल तारीफ ना भी हो तो वो यहाँ से भी पाएगा, यहाँ से भी अपना हिस्सा पाएगा। तो उसे इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना दूसरे रिश्तेदार जैसे इसके भाई हैं या इसकी माँ है, उन लोगों को जो फर्क पड़ेगा वो इस माल की वजह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाएगा उनको। तो माल का मसला है, इख्तिलाफ ना हो, झगड़े फसाद ना हो, तो उस वजह से बेहतर ये है कि इस तरह से उसको किया जाए, और ऐसे ही किया भी जाता है। अब ये देखें इसको हल कैसे किया जाएगा। अब ये जो है दो इसमें मसले बनाए जाएंगे, एक शोहर के लिए बनाया जाएगा और एक बीवी के लिए बनाए, दो मसले बनेंगे। यानी एक में शोहर को पहले मारेंगे और एक में बीवी को पहले मारेंगे। तो उस तरह से इसको हल करेंगे। जैसे देखें यहाँ पर मसलन जौज मर गया, दोनों साथ में मरे थे, जौज और जौजा दोनों एक साथ मर गए। अब वक्त पता नहीं चल पाया कौन पहले कौन बाद में, तो दो मसले बना रहे हैं। पहले वाले में हम ये मान लेते हैं कि जौज पहले मरा था और उसकी जो जौजा 1 सेकंड के लिए ही जिंदा थी उसके बाद, इसलिए उसको हमने वारिस बना दिया मान करके। और इसका एक बेटा था और इस मरने वाले की एक माँ थी। तो जौजा जो है 1/8 पाएगी क्योंकि फरे वारिस मौजूद है, माँ 1/6 पाएगी क्योंकि फरा वारिस मौजूद है, और फिर इब्न जो है असबा बन जाएगा। तो असले मसला 8 3 24 होगा, और से जौजा को मिले 17 हिस्से बेटे को और 4 हिस्से माँ को। अब जो है ये जो 3 हिस्से हैं ये माले तारीफ है। अब ये माले तारीफ है, तो जब दूसरे स्टेज में क्या करेंगे हम, इस जौजा के हिस्से को भी हमें बांटना है। ये जो 3 है अब इसको भी बांटना है, क्योंकि ये जौजा मर गई तो इसके भी वारिसीन हमें फाइनल करने पड़ेंगे, ढूंढना पड़ेगा कि इसके वारिसीन कौन है। ये जो 3 हिस्से हैं ये इसके वारिसीन में हमें बांटना पड़ेंगे ना। तो वो कौन है, मसलन इसका एक बेटा है यही वाला, ये इसका भी बेटा है, इसका बेटा हुआ। ये माँ इसकी इस जौजा की तो सास है, तो ये नहीं आएगी वारिसीन में। लेकिन इस जौजा का एक बाप था तो वो वारिस बनेगा। तो बस ये दो वारिसीन इसके हैं जौजा के, तो उनका नाम हम यहाँ लिख देंगे। फिर इनका हिस्सा क्या होता है, एक नया मसला बनेगा। इनका हिस्सा क्या होता है, तो बाप का 1/6 होगा क्योंकि इब्न मौजूद है और वो असबा बन जाएगा। तो मसला 6 से बनेगा और एक हिस्सा यहाँ, 5 हिस्से यहाँ। अब इन दोनों का हमें एक जामे बनाना है, तो क्या करेंगे क्योंकि ये अलग अलग है ना। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, ये जो 3 हिस्से हैं ये 6 में बट रहे हैं। देखें 3 हिस्से, उसके 6 बनाने हैं। इसका मतलब ये है कि हमें इसको 6 बनाना पड़ेगा तब जाके वो बराबर होगा, वरना क्या है यहाँ पे एक निस्बत करेक्ट नहीं है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इस सबको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये क्या हो रहा है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये 2 उठा के यहाँ रख देंगे और यहाँ पे ये 1 ऐसा क्या ऐसा ही रहेगा। मतलब यहाँ आपको कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, बस इसको आप 2 से कर दें तो ये 6 बन जाएंगे। तो 6 हिस्से 6 पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं, तो बस वो किया है हमने यहाँ पे। तो ये हमने 48 बनाया और ये आपके 6 हिस्से जो है वो यहाँ जाएंगे और फिर ये भी उस हिसाब में बढ़ जाएंगे, ये अब 34 हो जाएंगे और ये 8 हो जाएंगे। अब ये जो है हम क्या करेंगे, ये मसला जहाँ मसला 48 हो गया क्योंकि 12 24 2 48, ये तो रहे नहीं, इन्हीं का माल आगे गया है। तो ये 34 + 5 39, 8 8 का 8 क्योंकि और कुछ भी यहाँ पर नहीं है,
और यहाँ पर जो है ये एक हिस्सा बाप को यहाँ मिल रहा है 48 में से। क्यों 48 में से? क्योंकि असल 24 में से तो इस वाले में से तो इस बाप का हिस्सा ही नहीं, क्योंकि तो सुसर था ये इसका, ये सुसर था, सुसर को थोड़ी हिस्सा मिलता है। तो इस माल में से, इसके माल में से डायरेक्टली नहीं मिला, लेकिन ये 3 में से मिला है उसको। तो हमने क्या करा, जामे मसला बना दिया कि अगर हम ये मान लें कि टोटल वेल्थ को ही हम डिवाइड करें, यानी अलग अलग ना करना पड़े आसानी के लिए, वरना अलग अलग भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये जो है 24 लाख को आपने पहले बांट दिया इन लोगों में, उसके बाद ये जो 3 लाख है वो 3 लाख को अलग से आप 5 और 6 हिस्से कर दें और उसके बाद 5 हिस्से दे दें, एक हिस्से, तो वो भी चल सकता है। लेकिन मकसद कहने का ये है कि आंसर कोई आएगा, आपका आंसर 48 में से भी डिवाइड करके निकालेंगे तो वही आएगा जो इस तरह से करके निकालने पर आएगा। तो ये जामे मसला बनाने का बस मकसद ये होता है कि पूरे ही माल को एक साथ अगर बांटेंगे तो किसका क्या हिस्सा होगा, बस वो निकालना मकसूद होता है, ताकि अलग अलग ना करना पड़े। तो शोहर की जो असल माल है उसको अब हम 24 हिस्सों की जगह 48 हिस्सों में जब बांट देंगे तो ये 3 हिस्सों की भी अकाउंटिंग हो जाएगी, कहने का मकसद ये। तो बस उस लिहाज से हमने ये बांट दिया इनको, तो ये इनके हिस्से चले गए। उसके बाद दूसरे स्टेज में हम क्या मानेंगे कि जौजा पहले मरी और उसके बाद जौज उसके बाद मरा। तो पहली स्टेज में ये इसके वारिसीन होंगे, जौज होगा, इब्न होगा और अब होगा ये माले, इसकी इत्तिलाद होगी। तो इसको मिला 1/4, 1/6 और असबा, ये 12 का असले मसला बना, 3, 7 और 2, इस तरह से इनको हिस्सा मिला। अब जो है जौज भी वफात पा गया क्योंकि दोनों मरे थे, तो बीवी के बाद वो मरा, अब इसके अपने वारिसीन, बेटा तो वैसा का वैसा ही सेम है, वो आएगा। और फिर इस मरने वाले की दूसरे वारिसीन जो है वो यहाँ लिख सकते हैं, हमने यहाँ एग्जाम्पल में ओमे लिया है, यहाँ पे आप होगा तो अख भी लिख दें, उख्त भी लिख दें, जो लिखना है लिख सकते हैं, इसके जो भी वारिसीन होंगे वो सब यहाँ लिखे जाएंगे। अब ये माना है कि सिर्फ ओम है तो उसको लिख दिया। ओम का हिस्सा 1/6 फरावारिस मौजूद है और ये असबा है, 6 असले मसला बना, 5 और 1। यहाँ पर भी ये 3 हिस्से, इसको 6 में हम बांट रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, तो ये फिर बराबर हो जाएगा मसला। तो ये आपका हो गया 14, 7 2 और ये 4 हो गया। 7 14 + 5, बेटे को मिल गए 19 हिस्से, और जो है यहाँ 4 हिस्से बाप को मिले, 1 हिस्सा माँ को मिला, और जामे मसला 24 से मिल गया, यानी असल माल को 24 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। तो देखें बेटा जो है 39 + 19 दोनों के माल में से हिस्सा पा रहा है। मरने वाले की माँ, ये बीवी का बाप यहाँ पर 4 हिस्से पा रहा है, यहाँ पर 1 हिस्सा पा रहा है, तो ऐसे 5 हिस्से। मरने वाले की माँ यहाँ पर 8 हिस्से और यहाँ पर 1 हिस्सा, तो ये जो है इस तरह से 9 हिस्से ये पा रही। तो ये जो है तरीका इमाम अहमद इब्न हम्बल का है, और वो कहते हैं कि माले तिलाद में से मरने वाला सिर्फ जो है वारिसीन जो है दूसरे मरने वाले के वो हिस्सा पाएंगे, माले तिलाद में से दोनों पाएंगे और माले तरीफ में से उसके वारिसीन हिस्सा पाते हैं, जिसकी मिसाल ये है। मैं समझता हूँ ये वाजे है, हम और एग्जांपल्स देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये जो था जिसे आप कहते हैं अलमौत अल जमाई। अब एक मसला जो मैंने मुनासखा की बात की थी उसी को भी इसी में डाल दिया, इसी फसल में, क्योंकि इनमें आपस में जो है काफी रिजेम्बलेंस है और जो है काफी मुनासिबत है आपस में। तो मुनासखा है अन यमूता वरसतु मय्यितिन औ बादुहुम क़ब्ला क़िस्मी तरीक़त। यहाँ पर जो वरसा है मैयत के, वो सारे के सारे या उनमें के बाज वो मर जाते हैं तरीके की तकसीम से पहले ही। अब ये अरब ममालिक में कभी कभी नेचुरली भी हो जाता है कि मसलन 2 लोगों का एक्सीडेंट हुआ, 2 में से एक तो ऑन द स्पॉट मर गया, दूसरा अभी हॉस्पिटल में है लेकिन उसकी हालत क्रिटिकल है। यहाँ पे हो सकता है, हमारे यहाँ भी इस तरह के हो सकता है कभी। तो उस सूरत में ये होगा कि ये जो मर गया वो मुवर्रिस था, जो आज अस्पताल में है और जिंदा है, वो तो वारिस बनेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद, 2-4 दिन बाद वो भी मर गया। तो ये मुनासखा की सूरत है हमारे यहाँ ये। मगर जो है जैसा हमने बताया कि ये जानबूझ करके ही ये कर लेते हैं कि बस वो झूठे जो भी आप कहें रीति रिवाज, रस्म रिवाज, उसके नाम पर वो तरीका डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है और वो खींचते रहता है, और उसमें उसके बाद कई लोग मर जाते हैं 30-30 40-40 साल तक जो है, पहले तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं उसको, और फिर जब बहुत ज्यादा मामला उलझ जाता है, पेचीदा हो जाता है, तो फिर आते हैं उलमाओं के पास कि अब करके दो हमको, और फिर वो रेट्स भी लगाते हैं कब के, आज से 40 साल पहले के।
वो जब हुआ था ये तो रेट्स भी हम जब के लगाएंगे। भैया आज आप 40 साल आगे जमाने में निकल चुके हैं, महंगाई बढ़ गई, टाइम वैल्यू ऑफ मनी चेंज होती है, इन्फ्लेशन है, दुनिया भर की चीजें हैं। आज का रेट लगा के आप तकसीम करेंगे या वो 40 साल पुराना? लेकिन बस वो इल्म नहीं है, अड़ जाते हैं, झगड़ने लगते हैं, खून खराबा, गाली गलौज की बात आ जाती है। तो ये इस तरह के मसले आते हैं हमारे यहाँ पे। तो ये हमारे लिहाज से बहुत अहम है ये बाब, इसको पढ़ना, क्योंकि अक्सर ये देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या है, मसलन ये जौज था, इसकी वफात हुई, इसकी एक जौजा थी, और इसका एक अख शकीक भी था। मरने वाला जौज था, इसकी एक बीवी है, और इसका एक सगा भाई है इस जौज का। उसके बाद इनकी एक बेटी भी है, और इस बेटी की शादी हो गई है, तो इसका एक शोहर है, और इनकी भी एक बेटी है, यानी ये मरने वाले की नवासी है। अब मसलन ये तरीके की तकसीम से पहले ये मर जाती है। माततिल बिन्तु कबला किस्मी तरीकती अबीहा, उसके बाप के तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन से पहले ही इसकी भी वफात हो जाती है। मसलन दोनों कहीं जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, ये मर गए, ये अस्पताल में थी, और कुछ दिन बाद इसकी भी वफात हो गई, इससे पहले की तरीका डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो ये भी मर गई, अब ये भी मर गए, लेकिन ये बाद में मरी है, मतलब इनके माल में पहले इसको हिस्सा दिया जाएगा। किन किन को हिस्सा मिलेगा? एक, दो, तीन, ये तीन लोगों को शोहर के माल में पहले हिस्सा दिया जाएगा, क्योंकि तीन ही वारिस हैं उसके, 1 2 3। ये जो है जौजा, क्योंकि बिन्त है तो इसे 1/8 दे देंगे, इस जौहर तो मर चुका, बिन्त को 1/2 देंगे, और ये असबा बन जाएगा। और ये मरने वाले से अभी रिश्ता है, तो ये मरने वाले का भाई है, ये असबा बन गया। उसके बाद बेटी भी मर गई, तो इसको इसका ये आधा माल मिला है, अब इसको हमको इसके वारिसीन में देना पड़ेगा। इसके वारिसीन कौन है? इसका शोहर है, इसकी बेटी है, और ये इसका चचा है, अब है सगा चचा है, क्योंकि ये बाप का भाई था, तो सगा चचा हो गया है, चचा भी हिस्सेदार बनता है, तो ये फिर असबा बनेगा। और इसके ये जो आधा मिला है 1/2, उसमें से इसको भी देना पड़ेगा, बिन्त को भी देंगे हम। तो ये क्या है, बिन्त 1/2 लेगी, जौज जो है इसको जो है 1/4 मिलेगा, और बाकी असबा के तौर पे इस आधे में से अब ये सब होगा, और बाकी जो है ये आम जो हो जाएंगे, आम शकीक, उनको मिलेगा। तो यहाँ पे रिश्तों को भी थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि कैसे वो बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, वो भी एक दिमागी एक्सरसाइज होगी। कि हो सकता है कि जो पुराने वारिसीन थे वो ही वापस से अलग रिश्ते से भी वारिस बन रहे हैं। तो ये एक ऐसी एक्सरसाइज जो दिमाग को बड़ा हरकत करने का मौका देती है। और इसीलिए जो हिंदुस्तान में भी कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं, IAS IPS, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के होते हैं, या IPS के, पुलिस सर्विसेज के हैं, या इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं, जो UPSC लेवल के एग्जाम्स होते हैं, जिसमें आदमी लेवल 1, क्लास 1, क्लास 2 ऑफिसर बनता है। उसमें खास तौर से चैप्टर होता है इसी रिलेशनशिप के ताल्लुक से। वो पूछते हैं फला ये था, उसका ये था, उसका वो था, तो ये उसका कौन हुआ, क्योंकि ये दिमाग को एक्टिवेट करने वाली चीज है। और आप देखेंगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे कि वाकई इससे दिमाग जो है अपना एक अलग तरीके से काम करना शुरू करता है। तो ये मैं समझता हूँ ये आपको वाजे हो गया कि इनमें मुनासिबत इस तरह से आती है। यहाँ पर भी ये बची हुई वेल्थ है, कुछ हिस्सा मिला, वो इसके वारिसी में बट रहा है। वही मामला अलमौत जमाई में होता है, जहाँ पे जो माल मैयत से तरीके के तौर पे हासिल होता है वो उसके वरसा में बांटा जाता है। इसलिए दोनों में मुनासिबत है, और इसीलिए उसको हम यहाँ जिक्र करते हैं। अब इसकी मिसाल यहाँ पे, मसलन ये जौज की वफात हो गई, इसकी जौजा है, एक बेटी है, वही एग्जाम्पल है जो पहले हमने देखा, और अक शकीक है। तो हमने वही किया था, 1/8 1/2 असबा, एक हिस्सा 8 में से, 8 असले मसला है, 4 हिस्से बेटी को, 3 हिस्से अख शकीक को चले गए। अब ये जो 4 हिस्से हैं जो बेटी के हैं, क्योंकि वो मर गई, ये मातत लिखा है यहाँ पे, तो इसका चैप्टर क्लोज हो गया। अब ये 4 हिस्सों को बांटना है आगे हमें। तो अब उसके नए लोग कौन है? जो जौजा है, ये रिश्ता चेंज होकर अब ये माँ बन जाएगी। एक तो बीवी के तौर पे उसे मिल गया शौहर से, बेटी का माँ के तौर पे वो पाएगी। और ये जो भाई था, अब ये चचा बन गया सगा, और इसका एक शौहर भी है और एक इसकी बेटी भी है। तो ये 1/4 पाएगी, ये 1/2 पाएगा, 1/6। असले मसला आपका 12 से बना, क्योंकि 4 है, और 4 3 12। तो ये 2 हिस्से इनको मिल गए, 3 यहाँ चले गए, 6 यहाँ चले गए, 6 3 9 10 11, बचा हुआ एक हम शकीक को असबा के तौर पर 12। अब यहाँ पर
क्या कर रहे हैं हम, ये 4 है उसको 12 हिस्सों में बांट रहे हैं, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, तो ये 12 12 बराबर हो जाएगा। और उसके बाद जामे बना देंगे 24 असले मसला, 3 + 2 5, 9 + 1 10, ये 3 और ये 6, ये आपका जामे मसला बन गया। और आखिर में जो बेटी का भी जो माल था वो भी उसके भरोसा में बढ़ गया। अलग अलग बांटने की जरूरत नहीं है कि आप इन 4 हिस्सों को पहले अलग से इनमें बांट दें, कर सकते हैं वो। जामे मसला बनाने का जैसे मैंने बताया मकसद ही ये है कि एक ही बार में हल कर लिया जाए पूरे मसले को, कि टोटल वेल्थ में से ही हम बांट दें तो कितना बांटेंगे। बस ये वो है, हमें कुछ भी नहीं है, मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके काम को आसान करने की कोशिश है। हालांकि दिखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन आसान है। लेकिन आप ये नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ही आप बांट सकते हैं। पहले ये बांट दें, फिर ये आप समझ लें अगर ये 8 लाख था तो उसमें से 4 लाख आपने बेटी का है। अब ये 4 लाख में से उसके 12 हिस्से बनाए और ये इन लोगों को बांट दें, 2 हिस्से इसे दे दें, ये कितना 3 और 6। बात वही होगी, आप जब कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यूज फाइनली आएंगी वो एग्जैक्टली सेम ही आने वाली। या आप कभी इसको करके देख सकते हैं, कुछ भी माल कंसिडर कर लें और अलग अलग करके पहले सॉल्व करके देख लें कि पहले इससे दे दिया 4 इधर दिए, उसके बाद इस 4 लाख में यहाँ बांट दिया और वैल्यूज लिख लें साइड पर। उसके बाद जामे मसले से आप सॉल्व कर लें कि असल माल 8 लाख था, उसको 24 हिस्सों में अगर बांटेंगे तो किसको क्या मिलेगा, तो वो सेम ही आंसर आएगा। तो ये जो है तरीका है मसले को हल करने का, मुनासिखे के और अलमोतल जमाई को। अब इसके लिए हम जाते हैं अपनी उस फाइल में, जो एक्सेल फाइल आपको मैंने पीडीएफ फाइल जो दी थी उसमें जाते हैं और इसमें देखते हैं। तो ये देखें, ये मसाइल फिल हालत सालिसती लिल मुनासखा, मुनासखा जो है जो अभी हमने पढ़ा ये उसी के ताल्लुक से एक्सरसाइज है, जिसमें देखें क्या लिखा है। वफ़ियत अन बिनतिन व इब्निन, के मरने वाली औरत थी और उस मरने वाली औरत के एक बेटी थी और एक बेटा था। उसके बाद बेटा मर गया, उसके बाद ये बेटा था उसकी वफात हो जाती है और इसकी एक बेटी थी और उख्त शकीका, यानी यही जो बहन है ये बाद में इसका रिश्ता बदल के उख्त शकीका का हो जाएगा यहाँ पे, इसीलिए उसके सामने ही लिख दिया। ये आसान से शुरुआत है, बिल्कुल छोटा सा मसला है। मरने वाली औरत थी जिसका एक बेटी और बेटा था, शोहर उसका था नहीं। तो अब देखें कि इनको क्या क्या और कैसे मिलेगा। चलिए असले मसला यहाँ पर बताइए और इनके शेयर्स बताएं। यहाँ असले मसला कितना होगा? 3 हो जाएगा, 3। 3 हो जाएगा, तो 1 यहाँ 2 यहाँ, राइट। जी अब जो है, अब हमको ये जो 2 हिस्से हैं, क्योंकि ये मर गया, ये दूसरे मौत, सेकंड नंबर की मौत है ये, मौत नंबर 2, इसीलिए ता के साथ 2 लिख दिया है। या तुवफ़ियत या तुवफ़ा या तुवफ़ी, तो ये मर गया और ये जो 2 है अब हमको ये बांटना है इन दोनों में। तो आप बताएं, और इसकी एक बेटे, आप बताएं इनके शेयर्स कितने हैं पहले तो। दोनों को हाफ ऑफ मिलेगा। राइट, ये हाफ मिलेगा, असल में इसको ये असबा बनेगी उसके वजह से इसको हाफ मिलेगा। जी तो ये असबा माल गैर हो गई, ठीक है। तो इनका जी असले मसला बना 2 से, और जी। इसको दे दिया 1 और इसको दे दिया 1। अब देखें यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, असले मसला 3 ही रहेगा। तसहीह की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 1 और 1 ही लिख दें आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका जामे बन गया 3 से यहाँ पे लिखना, हाँ यहीं पे लिखना है, ये 1 2, सॉरी 1 + 1 2, इन दोनों को आप प्लस करेंगे, ये प्लस ये 2 और ये 1, तो ये 3 हिस्से बढ़ गए। जो एक बहन के तौर पे हिस्सा मिला इसको, और एक बेटी के तौर पे मिला और एक बहन के तौर पे मिला, तो ये 2 हो गए। और ये बिंद को सिर्फ एक ही मिला क्योंकि ये इसकी बहन, ये जो है इसकी बेटी है, तो उसे इस वाले के उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि ये कौन थी बताया, अच्छा इसका रिश्ता और इनका रिश्ता क्या था, जहाँ जो भी यहाँ मरा होगा, मसलन वो औरत थी क्योंकि यहाँ पे फीमेल वाला सेगा है, तो यहाँ पर एक फीमेल थी, उसका रिश्ता और इसका क्या होगा बताइए। जी, ये उसकी पोती होगी। वेरी गुड, ये उसकी पोती होगी, और क्योंकि बेटा मौजूद था तो उसकी मौजूदगी में पोती हिस्सेदार नहीं बनती है, इसीलिए यहाँ पर हमने उसको लिखा नहीं था, लिखेंगे भी तो मिलेगी नहीं, ब्लॉक हो जाएगी।
लेकिन यहाँ जी पर क्योंकि ये इसका बाप था, वो मर गया, तो इसे हिस्सा मिलेगा। इस तरह से रिश्ते चेंज होते हैं। चलिए अब ये दूसरा मसला है, इसे इसमें बताएं आपने, आप मुझे बताएं, मैं वही लिखूंगा जो आप बताएंगे। तो इसमें ये कि फोत हो गया और उसके ये फौत होने वाला आदमी है औरत है, वो बताएं पहले। ये आदमी है, तो सीए से पता चल रहा है कि हाँ, ये एक आदमी सीए की वजह से पता चल रहा है, मरने वाला आदमी था। तो ये उसकी एक माँ और एक बाप है। अब इसमें बताएं जी। कि इसको क्या मिलेगा। तो को तो 1/3 मिल जाएगा, 1/3, और बाप को बाप को इसके इसके साथ असवा बनेगा, तो इसको हाँ टोटल टू असवा बनेगा। अब असले मसला कितना हुआ? तीन, तीन हो गया। वन, एक, एक को, दो बाप को। दो बाप को। उसके बाद अगला ये हो गया कि बाप मर गया और अपने जी पीछे छोड़ गया एक बीवी और एक भाई और एक बहन सगी। तो इसकी बीवी है, जी भाई बहन, यानी ये जो है ये मरने वाली की है। इसीलिए इस बाप की बीवी बन रही है, यानी रिश्ता देखें चेंज हो रहा है। जी तो ये जी गलती कभी ना करें कि ये दोनों इनमें रिश्ता ढूंढें आपस में। ये मरने वाले से रिश्ता है पहले अव्वलन। कई बार जो है कुछ लोग क्या करते हैं, ये गलती हो जाती है, वो आपस में रिश्ता बनाना शुरू कर, आपस में रिश्ता ना बनाए मरने वाले के लिहाज से। ये माँ इसकी माँ नहीं है, मरने वाले की माँ, ये मरने वाले का बाप। चलिए अब इनको क्या हिस्सा देंगे। अभी हमको ये जो दो हैं उनको बांटना है इन लोगों में। जी। रोजा को 1/4 मिल जाएगा। 1/4 मिला क्योंकि फरे वारिस नहीं है। तो ये दोनों असवा बन जाएंगे। ये दोनों असवा बनेंगे। असले मसला 4 से, बीवी को मिला जी 1, और इनको बाकी के 3 हिस्से मिल गए। वो 3 जी हिस्से भी आसानी से हम यहाँ तो बांट ही सकते हैं, एक एक ही है, 2 इनको देंगे, 1 इसको देंगे, जी ठीक है। जी। अब ये 2 के 4 हो रहे हैं, देखिए 2 हिस्सों को 4 में बांटना है, मतलब यहाँ किससे मल्टीप्लाई करें? दो से, 10 10 कितने से दो, होगी? हाँ 2 से दो होगी। से। तो 2 से होगी तो असले मसला आपका चेंज होके अब 6 हो जाएगा, और ये आपका अब 2 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, जो आगे ये ऊपर बट रहा है। ये इसको हम भले आप हमेशा गोला कर दें। तो असले मसला आप 6 से बना आपका, ये जामे हो गया, जामे मसला 6 से हुआ। इन दोनों को प्लस कर दें, ये और ये, तो 2 और 1 3, ये तो यहाँ कोई करेक्शन नहीं होगा, 1 रहेगा। यहाँ पर ये 2 और 1, तो 3 2 5 1 6। तो ये एक माँ की हैसियत से 2 हिस्से मिल रहे हैं, बीवी की हैसियत से 1 हिस्सा मिल रहा है, 3 हिस्से। बाकी ये जो अख शकीक और उख्त शकीका हैं, इनको 2 और 1 हिस्सा मिलके, इस तरह से 3 2 5 और 1 6 हिस्से, असल माल के 6 हिस्से करने। तो ये इनका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने इसको कर लिया। अब आइए आगे, इधर आ जाते हैं। चलिए अब यहाँ बताएं आप मुझको, मरने तो वाला। इसमें एक आदमी था, उसकी जोजा है, उसकी बेटी है, और वो अख शकीक है। ठीक है, तो अब बताएं इसे। जोजा को 1/8 मिल जाएगा, 1/8, बिन्त को हाफ, हाफ। और यासवा बन जाएंगे आसबा बन गया। असले मसला 8 से 8, 1 4 3। 4 3, वेरी गुड। अब इसमें मरने वाला है, ये मर गई, तो इस हिस्से को हमको बांटना है आगे। अब ये जो जौजा थी वो उसकी माँ बन जाएगी, और ये भाई था वो चचा हो जाएगा। अब इसके इसके यानी रेफरेंस में। और फिर इसकी 2 बेटियां भी हैं, उनको भी माल देना है। तो अब बताएं इनके हिस्से। जी। तो उनका हिस्सा तो 1/6, 1/6, बिन्त दोनों बिन्तों का 2/3। 2/3, और हम बाकी ले लेगा, ठीक है ना। जी, या सब बन जाएंगे अच्छा जी, अब बताएं हमको कि असले मसला क्या बनेगा। 6। 6 से बना, वेरी गुड। एक इधर मिल गया, और ये जी 4 हो गए, मतलब 2 जी। और 2, सही है। तो अब बचा तो कितना? 1। तो ये एक इधर मिल गया। अब यहाँ पर 4 और 6 में जो है आपका वो जो है तवाफुक है। तो हमें एक मिनिमम नंबर फाइंड करना है, ऐसा नंबर जो दोनों से मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे, ये काटेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, ये काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो
तो यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ 3 से, तभी तो 12 बनेगा। ये इन दोनों को सबसे फर्स्ट नंबर कौन सा है मिनिमम, जो दोनों में कॉमन होता है, यानी एलसीएम निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो नंबर है 12। तो हमें 12 बनाना है, इसको 12 बनाना है। इसको 12 बनाने के लिए हमें यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये इसे भी 12 बनाने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ तस्ही के लिए 2 लिखेंगे, यहाँ तस्ही के लिए 3 लिखेंगे। तो अब दोनों का उसी से मल्टीप्लाई हो गया पूरा का पूरा कॉलम, ये भी कॉलम, और उसके बाद यहाँ जामे मसला आपका बनेगा 24 से। 24 से, क्योंकि 12 हिस्सों को हम बांट रहे हैं। 12 में कि 6, 4 का किसी भी सूरत में 6 नहीं बना सकते आप। जो नियरेस्ट पॉसिबिलिटी है 4 की है वो 12 ही है, इसीलिए इसको भी 12 बनाना पड़ेगा, इसको भी 12 बनाना पड़ेगा। इसलिए हमने फर्स्ट नियरेस्ट नंबर इसमें लिया है जो कि लीस्ट है, इसीलिए वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है जो 12 है, एलसीएम किया। और उसी से फिर हमने उसको बनाने के लिए कि भाई 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से 3 से। तो असले मसला 24 से बनेगा। ये आपके 3 और 2 5 हो गए, सही है। जी ये आपके 9 और 2 11 हो गए, और ये 2 और 2 गलती है कहीं, 3 और 2 5, और ये 3 3 9 और 2 11। अच्छा यहाँ गलती है, ये इसे भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4। अब हो गया इसका सही, ठीक है ना। 11 और 8 19 और 5 24। जी। तो ये मसला इस तरह से हल होगा, ये वाला। आइए अब इधर आइए। तो ये औरत है तो वफियत, हाँ तो उसका एक हस्बैंड है और उसका बेटा बेटी है, तो रोज को मिल जाएगा 1/4। 1/4। ये दोनों असर बन जाएंगे जी। 4 1 2 1। और ये 2 और ये 1, उसके बाद अगला मरने वाला ये शौहर है। जी शौहर मर गया, इसके एक हिस्से को हमें बांटना है। तो उसके अब ये बेटा बेटी तो सेम ही रहे, उसकी एक और दूसरी कोई बीवी थी, तो ये वो है, और फिर 2 और बेटे हैं उसके। तो वो इसलिए अलग लिखा है कि हो सकता है वो इस बीवी से हो, वो वाली बीवी से ना, इसलिए ये भी इसके बेटा बेटी माने जाएंगे। बस इनका रिश्ता आपस में अखले अब वगैरह का होगा। चलिए अब बताएं हमको कि जौजा को कितना मिलेगा। जी। जोजा को 1/8। 1/8 फरावारिस मौजूद है, उसके बाद ये सब के सब असबा बन जाएंगे। जी कितने हो गए ये, गिनिए इनको जरा। जी ये इनको 7 हो गए 7 क्या, जी जी है ना। तो अब इनके हिस्से भी, चलिए पहले असबा लिख देते हैं इनको तो हम, और असले मसला 8 से बनाते हैं। और पहले जी बीवी को 1 दे देते हैं, बाकी इनको कितना कितना मिलेगा, 2, एक जी 3 4 5 6 7 हो गया ना। जी। 2 2 4 6 7 8, इस तरह से हो गया। अब ये एक हिस्सा 8 में बट रहा है, तो क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तस्हीह 8 से होगी, यहाँ पर 1 से ही होगा कि 8 8 बराबर है। जब ये हम करेंगे तो असले मसला कितने से बनेगा अब, 32। 8 फोजा जी 32। अब ये 2 के हो गए 16, ये 16 हो गए, और ये 2, तो कितने हो गए ये 18। ये 8 और 1 9, 9 हो गए। जी ये एक ही रहा, और ये 2 और ये 2, तो बस इस तरह से हो गया, ठीक है ना। तो 18 9 27 28 और 4 32। तो ये इस तरह से इसको हम हल करेंगे। अब ये देखें, क्योंकि ये जो है असल में, हालांकि ये जो जौजा यहाँ पे जो मरी, ये उसकी औलादे नहीं है, इसीलिए उनको यहाँ पर नहीं लिखा गया। हालांकि ये जो है इस शौहर की थी, वो शौहर की तो थी, जी लेकिन उसकी नहीं थी। तो उनको यहाँ नहीं लिखा गया, इस जगह नहीं लिखा गया, उनको यहाँ लिखा गया, इसीलिए उनको हिस्सा भी कम मिल रहा है। तो ये आपस में इनका जो रिश्ता बनेगा, अखली अब का बनेगा और उख्तली अब का बनेगा। और आपस में ये एक दूसरे के शकीक हैं, एक दूसरे के आपस में तो शकीक है, लेकिन इस तरह से इनमें जो रिश्ता बनेगा ये अखली अब और उख्तली अब का बनेगा। तो क्योंकि हो सकता है कि इनमें से कोई मर जाए आगे चल के, अगर ये मर गया तो फिर आपको एक और टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें इनके रिश्ते चेंज होंगे। ये अखले अब होगा, ये उख्तली अब होगी, और ये अख शकीक लिखा जाएगा, और ये जो जौजा है ये बन जाएगी इनके लिए, ठीक है ना। तो इस तरह जी से जी। आप उस मसले को बनाएंगे आगे अगर होता है।
ठीक है, आइए अब इधर आए। इसमें 2 लोग मर रहे हैं, 3 लोग मर रहे हैं इसमें, बल्कि एक और ये तीसरा, यहाँ पे 2 3। तो बताएं। ये एक औरत फौत होती है, उसका हस्बैंड है, उसकी माँ है और उसका भाई है। राइट। तो रोज को 1/2 मिल जाएगा, वेरी गुड, फरे वारिस नहीं है। उनको 1/3 मिल जाएगा। 1/3 और ये असबा, राइट। तेरे असले मसला बना 6 6। से, राइट। 3 और 2 और 1, ओके। 3 2 1। अब जो है नेक्स्ट नंबर पे जिनका नंबर लगा है, ये गए, ये गए। तो अब इनके जो रिश्तेदार जो बच रहे हैं, अब ये जौज की तो ये जो माँ है, ये असल में सास है, तो ये यहाँ पर नहीं लिखी जाएगी। और ये अम शकीक भी मरने वाले का है, तो इससे यानी इसका ताल्लुक नहीं होगा। वो पता नहीं क्या कहेंगे उसको, चचा ससुर या क्या कहा जाएगा ये, तो जी वो बन जाएगा, वो हिस्सा नहीं पाते। तो इसके अपने जो है, इसके अपने अलग से भाई और बहन है, जिनको यहाँ लिख दिया गया है। यहाँ से इनका कोई, ऊपर वाले पूरे खाली हैं, कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। तो अख शकीक, क्योंकि इस यहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने, सुम्मत व फजौज अन, इसके ये 2 ही रिश्तेदार हैं, यहाँ लिख दिए उन्होंने, ये 2 है, अख शकीक और उख्त शकीक। तो इनको क्या मिलेगा? जी, ये दोनों असवा बनेंगे तो इनको। असवा बनेंगे, तो इसको 2 दे देंगे। जी और एक तो असले मसला हम 3 से बनाएंगे, राइट। अब 3 3 में बट रहा है, जी, कोई ये दिक्कत तो। नहीं है। तो फिलहाल, लेकिन जी हमें अभी आगे भी बढ़ना है, अभी इसको फिलहाल छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। अब इधर आइए। उसके बाद अब ये कौन गया, ये गए। अब ये जब गए शकीक, तो इनकी एक ये जो बहन थी वो तो रहेगी, और साथ में इसकी एक बेटी भी थी इस भाई की, तो वो आ गई यहाँ पे। तो अब इनको क्या देंगे, उख शकीक को क्या मिलेगा? जी, बिन ख्वाफ मिलेगा और उख्त शकीक असबा बन के हाफ लेगी जी। हाँ, ये हाफ और ये सॉरी, ये हाफ और ये असबा। तो ये असले मसला बना 2 से, और बेटी को मिला 1, उख्त शकीका को मिला 1। यहाँ भी 2 2 में बढ़ गए। तो अब असले मसला हमारा 6 से ही है बस। यहाँ पर कोई जी भी, हमें यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माल बराबर बट रहा है। असले मसला 6 से ही है। यहाँ पर 2 हिस्से माँ को मिले, 1 हिस्सा ये मिला, 3, और 2 यहाँ मिले, क्योंकि ये प्लस होगा, एक ये और एक ये प्लस हुआ, और एक ये, तो इस तरह से 3 और 3 6 बराबर बट गए। तो ये 6। अब इसको यहाँ पे उन्होंने बस ये किया है कि एक माल की वैल्यू लिख दी है, कि अगर मसलन 12,000 रुपए थे मान ले, तो फिर इनके हिस्से क्या होंगे वो हमको लिखना है बस। और तो कुछ भी नहीं है, अगर आप इतना कर लेते हैं तो फिर यहाँ पे वैल्यूज भी आप लिख सकते हैं, और फिर यहाँ पर परसेंटेज के फॉर्म में भी उसको लिख सकते हैं, किसको कितना मिला इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो वो भी निकल जाएगा ना। ये इसको क्या है, जी 2/6 1/3, तो 33% है, ये 16.67 है, इसका भी 33 और 16.67। तो उस तरह से आप इसको बांट करके डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ अब आप ये कर लेंगे इसको। आगे वाले जो बच्चे हैं हमारे, कहीं कोई दिक्कत होती है तो उसको हम डिस्कस करेंगे। जी, ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है, ये मेरे ख्याल से एक थोड़ा सा और बढ़ जाएंगे, और कुछ भी नहीं है। और हो सकता है कहीं पर तसहीह की भी जरूरत पड़े, वो पता नहीं है किस में पड़ेगी, लेकिन जब आप करेंगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा। कहीं कोई दिक्कत आती है तो हम इसको कल डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। ये है, काफ़ी है एक्सरसाइजेज और अच्छी खासी हैं, तो उसको करें आप इंशाल्लाह। जितने कर सकते हैं उतने करें, जो नहीं कर पाएंगे तो उसको कल करेंगे हम। जी इंशाल्लाह जी। तो इसको आप कर लें इंशाल्लाह, और फिर हम अब आगे के सिर्फ मैं समझता हूँ 2 ही बाब या फसल रह गए हैं। एक तो जो है खुनसा के ताल्लुक से है, और अगर आपके पास वक्त हो तो हम खुनसा कर लेते हैं, नहीं तो फिर कल करेंगे। जी जी, मैं फारूक हूँ जी। तो कर लें, ऐसा है। जी जी। चलिए फिर खुनसा कर लेते हैं, और इसकी एक्सरसाइज आप करेंगे। तो चलिए प्रेजेंटेशन पे जाते हैं खुनसा की। ये है फसलुन फी मीरासिल खुनसा, यानी हर्माफ्रोडाइट, यानी वो शख्स जिसका जेंडर नहीं पता है कि ये मेल है या फीमेल है, जिसको खुनसा कहा जाता है अरबी में, तो ये उसके ताल्लुक से फसल है। तो
इसमें क्या मामला है, इनकी पहले अक़साम देख लें कि खुनसा की अक़साम क्या होती है। और इस्लाम में हक किसी का भी नहीं मारा जाता, क्योंकि अगर कोई खुनसा है तो ये कोई अपनी चॉइस से नहीं है, अल्लाह ने जैसा मुक़द्दर किया वो वैसा हो गया। और खुनसा भी जो है ये दो किस्मों के होते हैं, एक कहलाता है खुनसा मुश्किल और एक खुनसा गैर मुश्किल। अब खुनसा गैर मुश्किल क्या है, यानी उसका जेंडर आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अव्वलन खुनसा होता कौन है, ये वो है कि जिसमें मेल और फीमेल दोनों के पार्ट्स पाए जाते हैं, दोनों के बॉडी पार्ट्स आप पाए उसमें जो है नजर आएंगे आपको, चाहे फिजिकली या फिर जो है आवाज के तौर पे आप महसूस करेंगे कि या तो फीमेल वाली आवाज होगी, और उसमें उसके जो प्राइवेट पार्ट्स भी होंगे दोनों के पाए जाएंगे कई मरतबा, वही खुनसा होता है। अब उसमें गैर मुश्किल कौन सा होता है कि जिसमें आप यानी है तो सही उसके अंदर, यानी आलत ज़कर भी है और आलत उनसा भी है, लेकिन एक्टिव सिर्फ आलत ज़कर होते हैं मसलन। तो हालांकि उसके पास जो है जो पार्ट्स हैं बॉडी के वो फीमेल के भी हैं, लेकिन वो नॉन फंक्शनल है, जाहिर बिल्कुल क्लियर मालूम है नॉन फंक्शनल है, सिर्फ जो है होने के तौर पे मौजूद है। तो ऐसा जो है शख्स वो मेल ही है, उसे मेल ही माना जाएगा, वो मेल ही है, सिर्फ एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट्स हैं उसके पास। तो ये जो है गैर मुश्किल है, हालांकि दोनों सिफतें और क्वालिटीज नजर आ रही हैं, लेकिन वो मेल है। बाज ऐसे होते हैं जो मेल पार्ट्स उनके पास होते हैं लेकिन वो नॉन फंक्शनल होते हैं, और फीमेल पार्ट्स उनके फंक्शनल होते हैं और उसे फिर फीमेल ही माना जाएगा। बाज ऐसा होता है, यानी उल्मा किस हद तक जाते हैं किसी मसले को हल करने के लिए, वो देखें कि मसलन जो है कोई शख्स है जो खुनसा है, अब वो देखते क्या है, मसलन अब ये देखते हैं कि भाई इसमें मेल वाले भी बॉडी पार्ट्स हैं, फीमेल वाले भी बॉडी पार्ट्स हैं, तो अब इस पे हुक्म किसका लगाएं हम, इसको हम क्या कंसीडर करें, मेल करें फीमेल करें, क्योंकि ये तरीके का भी मसला आता है। उसके बाद वफात हो गई तो जनाजे की नमाज में इमाम खड़े कहाँ होगा, वो भी मसला आएगा, मेल होगा तो जो है सेंटर में है, सर के पास है, वो चीजें भी एक होती हैं। ठीक है, तो ये एक मसला आता है। दुआ जो आप जो पढ़ रहे हैं जनाजे की नमाज में, वो मेल के लिए फीमेल के लिए फ़र्क है, बच्चे के लिए फ़र्क है थोड़ा सा अल्फाज में। तो ये मसला इसीलिए वो बहुत ज़्यादा गहराई तक जाते हैं। तो क्या करते हैं, मसलन अब ये मेल भी है फीमेल भी है, दोनों के बॉडी पार्ट्स हैं, तो वो क्या देखते हैं, अच्छा चलिए ये देखें कि वो यूरिन कहाँ से करता है, ये पता लगा है, बच्चा छोटा ही है और उसमें दोनों पार्ट्स पाए जा रहे हैं। कहते हैं अच्छा देखें यूरिन कहाँ से कर रहा है, हालत ज़कर से कर रहा है, हालत उनसा से कर रहा है। पता चला जी दोनों से कर रहा है, क्या करें, अच्छा इस सेकंड स्टेप में जाएं। पहले यूरिन निकलता कहाँ से, पहले शुरुआत कहाँ से होती है यूरिन के निकलने की, अगर हालत ज़गर से पहले निकलता है तो उसे मेल मान लिया जाएगा। यानी इस मसले को हल करने के लिए इतना डीप में जाते हैं कि कोशिश ये करते हैं कि गैर मुश्किल बनाया जाए इसको, ये जो खुनसा है इसको गैर मुश्किल बनाया जाए। तो कहते हैं कि अगर हालत ज़कर से पहले शुरुआत होती है यूरिन करने की, उसके बाद फिर हालत उनसा से करता है वो यूरिन, तो उसे अब हम क्या कहेंगे, वो मेल ही माना जाएगा। कहते हैं नहीं, सेकंड स्टेज में भी दोनों जगह से एक ही साथ शुरू होता है। तो कहते हैं कि कहाँ से ज्यादा होता है कहाँ से कम होता है, यानी रुकता किससे जो है बाद में है, मसलन यहाँ से बाद में रुकता है, हालत ज़कर से हालत उनसा से पहले रुक जाता है यूरिन आना। तो कहते हैं फिर उस सूरत में इसको मेल का हुक्म इस पर लगा दिया जाएगा। कहते हैं वो भी बराबर हो गया कि चलो यहाँ से भी बराबर यहाँ से भी बराबर। तो कहते हैं कि फिर उस स्टेज में जाकर के हम ये फैसला कर देते हैं कि ये अब जो है खुनसा मुश्किल हो गया, कि इसका पता ही करना मुश्किल हो गया जेंडर का, कि ये मेल है कि फीमेल है। अब ये दरमियाना हो गया, ना मेल ना फीमेल। और उसी को यहाँ पर खुनसा मुश्किल में दो हालतें हैं हालत यास और हालत रजा। यास यानी उम्मीद वाली, ना उम्मीदी वाली सिचुएशन है, हालत यास मतलब ना उम्मीदी, हालत रजा यानी उम्मीद वाली सिचुएशन है। अब हालत यास क्या है, कोई चांस नहीं है कि इस बंदे का जेंडर आगे चल के भी पता चलेगा, डॉक्टर कह देगा कि मुश्किल है इसका, आगे चल के भी पता नहीं चले, ये यही वाली सिचुएशन जो अभी आपसे बताई। यानी ये सब देख लिया उलमाओं ने, डॉक्टर से दिखवा लिया, कुछ पता ही नहीं लग पाया कि क्या इसको माने, इसको मेल माने मेल माने, कुछ भी पता नहीं चल पाया। तो ये हालत यास है। और दूसरी जो है हालत रजा है, जिसमें कि उम्मीद होती है कि जब ये बड़ा होगा तो क्लियर हो जाएगा और ये अब
खुंसा मुश्किल नहीं रहेगा, बल्कि बड़ा होने के बाद ये गैर मुश्किल में तब्दील हो जाएगा, जहां हम पता कर सकेंगे कि ये मेल है या फीमेल है। हालत यास में बस मसला आता है, खुंसा मुश्किल हालत यास वाली सिचुएशन में, जहां पे ये हो मुमकिन है कि वो बड़ा होने की एज तक ही नहीं पहुंच पाया, उससे पहले ही वफात पा गया, तो ये भी हालत यास ही कहलाएगी। डॉक्टर कह रहा था कि अगर ये बड़ा होगा 8, 10, 12 साल का, तो बड़ा होने के बाद में पता चल जाएगा जेंडर उसका, लेकिन उससे पहले ही वफात हो गई, तो ये हालत याज बन गई। अब इसको क्योंकि मेरा जो है तरीके में तकसीम इसको इसकी देना हिस्सा, तो उसको फिर खुंसा गैर मुश्किल मान लिया जाएगा। बड़ा हो गया, वाजे हो गया, तो फिर मामला इजी है, गैर मुश्किल हो जाएगा। मेल है तो मेल मान के दे देंगे, फीमेल है तो फीमेल मान के दे देंगे, तो यहाँ कोई मसला नहीं आता। असल मसला बस ये यहाँ आता है, और हमें यहाँ पर इस बाब में यही देखना है कि ये मसला कैसे हल होता है। तो इसमें भी कुछ इख्तिलाफ है। यहाँ पर बाज उलमा कहते हैं कि दो इसमें टेबल्स बनाएंगे, मेल और फीमेल के, इसको एक बार मेल कंसीडर करो, एक बार फीमेल कंसीडर करो, और एक मसला मेल का बनाओ, एक मसला फीमेल का बनाओ। जो एक गिरोह है उलमा का, मसला दो तो बनाना ही है, सबके नजदीक दो मसले बनाना है। जो एक गिरोह है उलमा का, वो कहते हैं कि जिसमें भी कम मिल रहा होगा इसको देखेंगे, मेल होके कितना हिस्सा मिल रहा है, फीमेल होके कितना हिस्सा मिल रहा है, जो कम होगा बस वो इसको दे देंगे। ये एक गिरोह कहता है। जो जमहूर है, जिसमें हनाबिला भी शामिल है रहमहुमुल्लाह, वो कहते हैं कि हम इसको एवरेज देंगे, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2, एवरेज हिस्सा इसको दिया जाएगा, क्योंकि ये दरमियाना है ना, ये आदमी है ना औरत है। तो जाहिर सी बात है, जब इसको हम आदमी का भी हिस्सा नहीं दे सकते, इसको औरत का भी नहीं दे सकते, तो क्या करेंगे, इसको बीच का देंगे, क्योंकि ये आदमी ही उसी कैटेगरी में है, दरमियानी कैटेगरी का आदमी, दरमियानी कैटेगरी का आदमी है, इसलिए इसको बीच का हिस्सा दिया जाएगा। तो ये हालत है, यहाँ से अभी इसी को एग्जाम्पल के जरिए हम देखते हैं। इसका मसले का हल कैसे होगा, हल्लुल मसअलति फी हालतिल यास। तो एक ही मसला हल करना है, हालत यास वाला, मुश्किल गैर मुश्किल वाले की जरूरत नहीं है वहां पर, क्लियर। अब इसमें दो मसले बनेंगे, मेल और फीमेल का। एक बार मेल मानेंगे, एक बार फीमेल मानेंगे। मसलन मरने वाला जो था, उसकी एक बेटी थी, एक वलद खुनसा, यानी उसका एक और बच्चा था जो कि खुनसा है, और हालत यास में, यानी पता ही नहीं, बड़ा हो गया समझ लें, या मर गया वक्त से पहले ही समझ लें, तो ये वलद खुनसा है, और इसका मरने वाले का एक अख शकीक है। तो अब क्या हुआ, बिंत को मिल गया। इसको जब मेल मान लेंगे तो ये इसको ब्लॉक कर देगा, अख शकीक को, जब इसको मेल मानेंगे हम, तो इसको मिल गए दो हिस्से, और इसको एक, तो असले मसला 3, एक और 2, इस तरह से इनका हो गया। ये महजूब हो गया, ब्लॉक हो गया इस बच्चे की, ये बेटे की वजह से, मान लें बेटा इसको कंसिडर कर लिया था हमने। दूसरा करेंगे हम फीमेल समझ करके, तो ये इसकी बेटी है ही, वलद खुनसा फीमेल हो गई, तो ये दो फीमेल हो गई, इनको 2/3 मिल जाएगा, और अख शकीक इस बार असबा बनेगा, क्योंकि ब्लॉक नहीं कर सकती बेटियां अखुआ में से या उम्मा से किसी को भी, सिर्फ इखवाल उनको ब्लॉक करती हैं बेटियां, यानी फरे वारिस। तो ये 2/3 ये असबा, ये फिर से असले मसला 3 से बना, और उसके बाद इसको मिला एक एक एक, 3 हिस्से। अब इसमें क्या करेंगे, ये प्लस कर देंगे, ये प्लस ये करें, फिर ये प्लस ये करें, ये प्लस ये करें, और ये इधर तो कुछ है ही नहीं, तो 1 आ जाएगा। तो 2, 3, 6, जब आप ऐसा करेंगे तो अभी एवरेज निकल गया, और इसको कहते हैं, ये जो है जामे वसीत कहलाता है, एवरेज के लिए ये जामे वसीत कहलाता है, ठीक है ना, ये वसीत कहलाता है, क्योंकि एवरेज हो गया। अब ये एवरेज हो गया, असल में हमने किया क्या है, ये दोनों को ऐड किया, और ये दोनों को भी ऐड कर दिया, तो ये आधा हो गया ना, 6, मसला 3 में से होना चाहिए था, अगर ये बेटा मानते या बेटी मानते, उसका दुगना कर दिया और इसको प्लस कर दिया, तो ये मसला अभी एवरेज बन गया है। तो ये एवरेज शेयर मिल गया इसको, मेल और फीमेल का। अगर कंफ्यूजन हो, वैल्यूज डाल के चेक कर लेना आप, तो आपको वाजे हो जाएगा कि हम ये इसको बीच का हिस्सा दे रहे हैं। बीच का हिस्सा कैसे दे रहे हैं, हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करें, सबको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो गए इसके हिस्से 3, 2 हो गए, और ये 4, इसके भी हिस्से हो गए 2, और इसके यहाँ पे हो गए 2। हमें देना है 2 और 4 के बीच का। 2 और 4 के बीच का कितना होता है, 3 ही होता है।
तो जी 3/6 असल में हाफ एवरेज हो रहा है 2 और 4 के बीच का हिस्सा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हालतें दो ही हैं हमारे पास, एक मेल की और एक फीमेल की, इसीलिए मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं। इससे ज्यादा हालतें होती नहीं, इसलिए हमेशा मल्टीप्लाई बाय 2 किया जाएगा, तो दोनों हालतों का इंक्लूड हो जाएगा। और फिर इन दोनों हालतों के बीच की हालत हमको देनी है, तो 2 और 4 के बीच की हालत 3 है, एवरेज है, जो कि 2 + 4 डिवाइड बाय 2 जो 3 होता है, वही हमने किया है यहाँ पे। 3 हिस्से दे दिए, 6 में से डबल कर रहे थे ना यहाँ पे, इसीलिए कर रहे थे। तो ये आप इन दोनों को ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करके यहाँ पर एक जामे वसीत बना देंगे, उसी को जो है मसला हल करके दे दिया जाएगा। तो ये जमहूर के नज़दीक ये तरीका है हालत यास वाला जो केस है खुनसा का, उसको हल करने का। और बाज जो मैंने बताया, बाज उलमाओं के नज़दीक क्या है, आप ये देखेंगे कि इसे कम कब मिल रहा है, यहाँ 2 मिल रहे हैं या 1 मिल रहा है, तो इसको 1 दिया जाएगा, ये फीमेल मान करके उसको हम हिस्सा दे देंगे। और ज़रूरी नहीं है कि फीमेल मानने के वजह से ही कम मिलता है, नहीं, कभी ऐसे भी हालात हो सकते हैं कि मेल मानने की वजह से भी उसको कम मिले, ऐसा मुमकिन है यहाँ पे। यानी कुछ ऐसे रिश्तेदार बढ़ जाएं, जैसे माँ भी आ जाए, बाप भी आ जाए, बीवी भी आ जाए, तो फिर मुमकिन है ना कि ये बेटा जो है अब इसको कम हिस्सा मिले बेटी के मुकाबले। इसीलिए हम कहते हैं कि कम हिस्सा जिसके जिसे मान करके कम हिस्सा मिल रहा होगा वो दिया जाएगा, जरूरी नहीं है कि फीमेल मानने से ही कम मिलेगा। तो जो भी कम हिस्सा जिसकी वजह से मिल रहा होगा, उन बाज उलमाओं के नजदीक वो कम वाला दिया जाता है ना, ये 1 हिस्सा उसको देंगे 3 में से, और बाकी है इनको दे दिया जाएगा। लेकिन जैसा मैंने बताया, जो तरीका जो मामूल है, जिस पर एक्ट और जिस पर एक्ट किया जाता है, जिसके मुताबिक फैसला किया जाता है, वो ये है कि इसको दरमियाना हिस्सा देंगे, क्योंकि ये ना मेल है ना फीमेल है। तो आप जो है उसको अगर फीमेल मान लेते हो और वो फीमेल नहीं है तो भी उसके साथ जुल्म है, और वो मेल मान लेते हो मेल नहीं है तो भी जुल्म में ज्यादा दे दोगे, फीमेल कंसीडर कर लोगे तो कम दे दोगे। तो सोल्यूशन इसमें यही है हालत यास में, कि उसको दरमियाना हिस्सा दिया जाए ताकि किसी के साथ भी नाइंसाफी ना हो। तो ये जो है हमारा खुनसा के ताल्लुक से था, इसकी कुछ मिसालें हम अब ये, इसके बाद सिर्फ एक ही है ये जवील अरहम का बाब, मैं समझता हूँ ये आखिरी है, तो इसकी कुछ मिसालें हम बस 1-2 देखते हैं उसके बाद, क्योंकि ये मसले आते नहीं है उतने, इसको व्हाइट बोर्ड पे ही देख लेंगे। अब इसका देखें, मैंने कुछ मसले इसके निकाले थे, तो उसमें तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ बोर्ड पर ही लिख देता हूँ क्या मसले थे वो। हाँ, अब ये मसला ऐसा है ये देखें, यहाँ पे एक जौज है, उसका बाप है, मरने वाली की माँ है, और ये वलद खुनसा है। वलद खुनसा है। अब तरीका वही होगा, मेल फीमेल, तो पहला जो है हम इसको मेल मान लेंगे कि ये इब्न है। अब बताइए इससे, जोज को 1/4, जोज को 1/4, अब को 1/6, को 1/6, और ये असवा बन जाएंगे। हाँ जी। अब असले मसला 12 हो गया। 12 हो गया। 3 2 2 हाँ सही है। अच्छा, जी अब यहाँ पर एक इसको ऐसा रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर मसले की तस्हीह की जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद यहाँ पर आ जाए, अब जो है इसे फीमेल मान लें, और अब बताएं वापस के जौज का क्या होगा। 1/4। 1/4। अब 1/6 प्लस असबा जी, और ये हाफ। यहाँ पर असवा भी लिखे, क्योंकि अब बेटी है वो, जी तो बाप को मासवा के तौर पे भी अगर बचेगा तो मिलेगा। तो अब आइए और इसका मसला बनाते हैं। असले मसला कितने से बना? भाई 12। 12 से ही बना। 3 और 2 और 6, 6 2 8 9 10 11, कुछ भी नहीं बचा। ये अगर 1/6 करेंगे तो 2 मिल रहे हैं इसको, सॉरी। तो ये केस हो गया औल का, सही है, ये औल का केस हुआ है ना। जी देखें ये 13 हो गए, ये 12 ही है, अब इसे काट के हम यहाँ 13 लिख देंगे।
ओके। जी अब यहाँ पर एक और चीज होगी। पहले हमने तो ये देखा था कि वहां पर तो 6 और 6 जो अभी एग्जाम्पल हमने लिया था वहां 3 और 3 बराबर थे दोनों। तो पहले जो देखा ना पावर पॉइंट में, तो दोनों जी जगह पे 3 ही आ रहा था असली मसला, इधर भी और इधर भी, तो वहां पे हमें तसहीह की जरूरत पड़ी नहीं थी। यहाँ पर जी क्योंकि ये 13 है ये 12 है, तो यहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस मसले को पहले इक्वल करना पड़ेगा। जी शेयर्स इक्वल होने चाहिए। तो इसे आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे आप 13 से करेंगे, तो असली मसला आपका 156 से बनेगा, 156। 12 इंटू 13 जी 156, 156। तो जब आप ये करेंगे तो 13 3 जा 39, 26, 26, 65। यहाँ पे हो गया 36, 24, 24 और 72, 72। अब जो है आप जामे वसीत बना देंगे। जो हमने देखा था जामे वसीत कैसे बनाना है, बस इसको आप ऐड कर देंगे दोनों, इसको और इसको आप ऐड कीजिए, तो आपका हो गया 312, राइट। जी 312 हुआ। और ये ऐड कर दीजिए आप, ये कितना हो जाएगा 75, 75। ये हो गया 50, ये हो गया 50, और इसको ऐड करेंगे तो 137। बस ये है। ये अब ये जो चीज है ये एवरेज है, ये एवरेज है मेल और फीमेल के बीच में। अब आप चाहे वैल्यू लेके कर लें, आप ये मान लें कि 312 रुपए थे, उनको डिवाइड करके देख लें, आपको एवरेज ही मिलेगा इन दोनों का। या इसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, इसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें सबको, और देखें ये कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करके देखें 144 हो जाएगा, और ये 130 होगा। 130 और 1 इसको बीच का निकालें, कितना आएगा, 137 ही आएगा। जी तो वो वैल्यू वही आने वाली। तो चाहे आप 312 रुपए कंसिडर करके मेल के तौर पे पता करें इसको कितने मिलेंगे, तो 130 मिलेंगे। 312 कंसिडर करके फीमेल के तौर पे इसे 144 मिलेंगे। तो देखें यहाँ पर फीमेल के तौर पे ज्यादा मिल रहा है इसको, जो हमने जी कहा जी था। तो जरूरी नहीं है कि फीमेल होगी तो उसे कम ही मिलेगा, यहाँ पे ज्यादा मिल रहा है, बेटा होगा तो कम मिल रहा है, 130 मिल रहा है। तो हर बार जरूरी नहीं है फीमेल कंसिडर करने से उसके साथ जो है जुल्म हो जाएगा, मुमकिन है कि कभी उसको जरूरत से ज्यादा भी मिल जाए। तो इसी वजह से कहते हैं कि इसके दरमियान का हिस्सा देंगे एवरेज, ये दोनों को प्लस करके आप डिवाइड बाय 2 करें 137। वही हमने जामे वसीत जब बनाते हैं तो वही करते हैं, ठीक है ना। तो बस ये तरीका है और इस तरह से इसको किया जाता है। ज्यादा इसके मसले कहीं मिले नहीं मुझको, वो किताब में बस देखना पड़ेगा, मैंने गौर से देखा नहीं। तो अगर और हो या आपकी नज़र से गुजरे और आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आएगी तो हम उसको सही कर लेंगे। लेकिन बस तरीका ये है, कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेशन है। बाकी तो ये सारी चीज़ें तो फिल्म की जी बुनियाद पर है जो हम पढ़ चुके हैं, कि उसको हिस्सा क्या मिलेगा वो तो आसान है। बस उसके बाद ये जी सॉल्यूशन ही है इसका, बस जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, और इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये जो है हमारा खुनसा की मीरास के ताल्लुक से भी हमने आज बात कर ली। तो हमने दो चीज़ें देखी हैं, मुनासखा, अलमौतल जमाई, दोनों एक साथ, और उसके बाद में ये जो है मीरासुल खुनसा, हर्माफ्रोडाइट की तकसीम और मीरास का मसला हम देख चुके हैं। तो ये आज का हमारा मामला था, इसको हम इंशाअल्लाह अब यहाँ पर रोकते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।